अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक। आज मुझे कुछ थोड़ी सी देर हो गई। मैं पहले ना मतलब काम बिस्तर वगैरह उठाने लग गई थी। मुझे ना वो मतलब मैं कटिंग करके या एडिट करके नहीं वीडियो डालती, वैसे ही डाल देती हूँ, जैसे बनाती हूँ वैसे ही डाल देती हूँ। कोई कुछ नहीं कटिंग होता, कोई एडिट नहीं होता, वैसी होती है क्योंकि वो मुझे करनी नहीं आती अभी। तो आपने पिछली वीडियो भी मेरी देख कर ना बतानी है कि वो ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना। तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़, फॉलो भी कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक है। तो मुझे ना अपनी वीडियोस पर बहुत कम कमेंट तो तकरीबन बहुत ही कम, 2-4 के बस आए हैं। बाकी देखिए कि बहुत सारे लोगों ने हैं, बहुत सारे भी नहीं, किसी पे 12, किसी पे 20, किसी पे 10 ऐसे आए हैं। सिर्फ मेरी एक वीडियो है जिस पे तकरीबन 500 से ऊपर आए हैं, तकरीबन 2 दिन में, 24 घंटों में। 24 नहीं, मेरा ख्याल 48 घंटों में, 2 दिन में, हाँ 2 दिन में आए हैं। तो एक पर आए हैं सिर्फ, तो बाकी पर भी आए हैं लेकिन कम आए हैं। तो इस वक्त मैं बस करने लगी थी अपना काम, सफाई वगैरह करूँगी। आज ना मेरे घुटने में काफ़ी दर्द हो रहा था, मैंने बस थोड़ी सी ना रेस्ट करने बैठ गई कि ये थोड़ा सा सुकून सा मिले फिर करती हूँ। तो मुझे ना जल्दी जल्दी मैं सुबह तकरीबन घर का काम जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ। कोई आ जाए तो फिर उसी के पास भी बैठना काफ़ी वक्त लग जाता है, तो फिर सारे काम रह जाते हैं। मैं अपना काम तकरीब मुझे रात को भी हो ना, कोई मतलब कोई चीज़ गंदी लगे या किचन में कोई वैसे मैं रात के वक्त ही लग जाती हूँ, जब मुझे वक्त मिले। मैं गंदा रहने नहीं देती। मैंने इसलिए आपसे कहा था कि मैं ना डीप क्लीनिंग जिसको कहते हैं ना, जो मतलब वीडियोस भी काफ़ी बनाती हैं डीप क्लीनिंग पे, कुछ देर के बाद अच्छी तरह करनी है सफाई। मैं रोज़ मतलब ज़्यादा नहीं करती, मैं रोज़ ही तकरीबन अच्छी तरह ही करती हूँ, तो डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आहिस्ता आहिस्ता कर लेती हूँ अच्छी तरह, ताकि मुझे बार बार ना करनी पड़े, डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत ना पड़े। तो सारा दिन हमें यही तो काम करने होते हैं, सफाई कर ली, बर्तन धो लिए, कपड़े धो लिए, बस यही काम होते हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं कर तो लेती हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कर लेती हूँ। मैं करती हूँ बड़े अच्छे से, मतलब अच्छे तरीके से, कि बार बार ना मुझे करना पड़े। तो आज ना हम बात करेंगे सब्र। सब्र बड़ी अच्छी चीज़ है, सब्र का फल मीठा होता है कहते हैं। अपने बड़ों से भी सुना है कि सब्र करो, मतलब कोई भी बात हो, घर में भी, इधर भी, जब ना कोई बात हो जाए तो मेरी अम्मी अक्सर कहती हैं कि सब्र करो बेटा, सब्र करो। सब्र बड़ी अच्छी चीज़ है। सब्र करना है तो मुश्किल किसी से भी नहीं होता, किसी की आदत भी होती है नहीं बोलना, चुप रहना, कोई कुछ किसी को कुछ ना कहना, कोई कुछ कह भी दे तो भी। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि सब्र कर लेना चाहिए, क़ुव्वत बर्दाश्त ख़ुद में पैदा करनी चाहिए, इंसान के लिए आसानी हो जाती है। तो जब आप चुप कर जाते हैं, अगर कोई आपसे ना कोई बात कह दे हैं, कहते हैं ना कि अगर आपसे किसी ने कुछ कह दिया, आप उसको जवाब देने की हिम्मत भी रखते हैं, ताकत भी, तो आपने उसको नहीं कोई जवाब दिया, तो ये भी अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है, इसका बड़ा अजर है। तो इसलिए अगर कोई कह दे तो आप इग्नोर कर दिया करिए, इससे अल्लाह भी खुश हो जाता है। आगे वाला बंदा जिसने कही होती है वो खुद फिर बाद में शर्मिंदा भी हो जाता है। कुछ तो ज़्यादा कर जाते हैं तो फिर बाद में माफ़ी भी मांग लेते हैं, तो कुछ शर्मिंदा तो हो ही जाते होंगे जब उनको पता है ये मैंने क्या कि मैंने इससे इतनी बदतमीज़ी की, या मैंने इससे इतना रूड बोला, तो इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो हो ही जाता है ऐसा, फिर इंसान को शर्मिंदगी होती है, कहे ना भी,
अपने आप में तो शर्मिंदा होता है कि मैंने इससे ज़्यादती कर दी, मैंने इसको ऐसे कहा, इसने मुझे नहीं कहा, ऐसे भी हो ही जाता है। सब्र करें, सब्र करने वाली जगह सब्र, मेरा तो ख्याल है औरतें तो उसी वक्त करती है जब उसका उसको कोई सुनने वाला नहीं होता सब्र से। औरतें बहुत कम होती हैं जो मतलब खामोश मिजाज या सब्र करने वाली, चुप रहने वाली, दरगुजर करने वाली होती नहीं, तो सारा हिसाब किताब बराबर कर लेती हैं। अगर सामने से ना कहें, कुछ औरतें होती हैं ना, अगर सामने से ना कहें, वक्त पे ना कहें, बाद में बीच बीच में से सारा कुछ कर जाती हैं, अगले बंदे को पता ही नहीं चलता, ऐसा भी हो जाता है। तो मैं आपसे ना बात भी करती हूँ, साथ साथ सफाई भी कर लूँगी, नहीं तो मैं मेरी ना काफ़ी काम रह जाने हैं, सारे काम आहिस्ता आहिस्ता आपसे बात करते करते कर लेती हूँ, ठीक है। अभी मैं अंदर बैठी हुई थी तो बाहर बैठी हुई थी, हमारे इधर ना रिलेटिव्स पास ही रहती है, वो बैठी हुई थी, मैंने सोचा मैं ना अंदर ही मतलब सफाई वगैरह अंदर की करके फिर बाहर जाऊं, फिर उससे बातें भी करती रहूँगी और उससे के साथ बातें भी करती रहूँगी, सफाई भी करती रहूँगी, तो दोनों काम हो जाएंगे। सफाई बस ना जब शुरू हो जाए तो फिर जल्दी ख़त्म हो जाता है काम। अगर बैठ जाओ मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करने लग जाओ फिर तो काफ़ी वक्त निकल जाता है, फिर तो पता ही नहीं चलता वक्त का। मैंने ना अपनी बेटी का सूट भी सिलाई करना, तो मैं आपसे ना आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी, वो वीडियो भी दिखाऊंगी, शॉर्ट वीडियो में वो आपसे ना शेयर करूंगी। तो पहले मैं करती थी सिलाई भी, लेकिन अब वक्त नहीं होता, बच्चे तकरीबन बड़े हो गए हैं, काम भी ज़्यादा होता है, अब समझ में नहीं आता, पता नहीं ऐਵੇਂ ही बस टाइम गुजर जाता है, कोई काम भी नहीं कर पाती मैं। पहले मैंने जल्दी जल्दी ना काम करके सारे बच्चों को स्कूल भेज के मेरे पास काफ़ी वक्त बच जाता था, फिर मैंने कपड़े सिलाई कर लेने, इस्त्री करके रखने सारे कपड़े। अब तो मैं साथ साथ ही करती हूँ, पहले नहीं करती, सिर्फ अपने कपड़े पहले करके रख लेती हूँ, कहीं जाना हो तो फिर टाइम नहीं होता, तो फिर इसलिए पहले कर लेती हूँ। बच्चों के मैं साथ साथ ही करती हूँ, धो के ना तय करके रख लेती हूँ कबर्ड में, फिर जब पहनने होते हैं तब करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ हो जाता है आसानी से, बस अल्लाह ताला इतनी हिम्मत और ताकत दे, इतना भी ठीक रखे। मैं तो अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि मैं अपने काम, अपने बच्चों के काम, अपने घर के काम सारे ना खुद अपने हाथ से कर सकूँ। मुझे ना दूसरों से काम कहना या किसी काम वाली से या किसी से करवाना या किसी हेल्पर से, काम वाले से करवाना बड़ा मुश्किल लगता है। मैं तो ना, मुझे समझ ही नहीं आती कि इनके साथ साथ न रहो, इतने दिन में तो बंदा खुद काम कर ले, उनसे करवाना, उनके साथ भी करवाना, उनके साथ लगना, तो उतना ही वक्त लग जाता है, मैं खुद ही कर लेती हूँ। बहुत ही इंतहाई मजबूरी में कोई करवाना हो तो करवाती हूँ, वरना नहीं, मैं अपना काम खुद ही करती हूँ, सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। ये मैंने पहले भी किया था, मैंने कहा फिर ना थोड़ी थोड़ी मिट्टी लग रही थी, इस झाड़ू से ना बहुत अच्छी मिट्टी साफ़ हो जाती है, बिल्कुल साफ़ हो जाता है फर्श, फिर पोछा लगाओ, बड़े अच्छा पोछा लगता है। वैसे तो इतना काम नहीं होता, अपना अपने बच्चों का ही होता है, ये कितना को काम होता है कहीं। हमारा कोई ना लंबी चौड़ी फैमिली नहीं है, मेरा सिर्फ मेरे बच्चों का, या कभी मतलब उनके दादा अब्बू हैं तो उनका कोई काम हो तो बस, और हमारे घर में नहीं, बस इतना कोई काम होता।
अरे हो गए तकरीबन साहब, टीवी लॉन्च रह गया। अब टीवी लॉन्च करूँगी, फिर डस्टिंग करूँगी, फिर किचन में जाऊँगी आज। बस ना ये काम हो गया, मेरे कमरे साफ़ हो गया। अब मैं टीवी लॉन्च करूँगी और किचन की सफाई रह गई वो करती हूँ। तो हाँ, डस्टिंग करनी है अब। तो किचन का काम, किचन में मेरा काफ़ी वक्त लग जाता है। इधर तो काम ही लगता था, तो मैं बाहर नहीं जा सकती। बाहर ना औरतों की कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो फिर वो आवाज़ें आएंगी, तो आपको मेरी बात की भी समझ नहीं आएगी, तो मैं उनके सामने बात भी नहीं कर सकती। बल्कि मैं तो किसी के सामने, किसी को पता ही नहीं है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ। तो इसलिए आज का इतना ही व्लॉग। तो कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।